फिजिक के 20वें दिन का निसाब देखने जा रहे हैं। आज का हमारा ज़ैली उन्वान है कसीर रुकनी की पहचान, कसीर रुकनी का दर्जा और कसीर रुकनी पर आमाल, यानी जमा, मनफी और ज़रब। ये आमाल जो है ये किस तरीके से हम कसीर रुकनी में करते हैं। जैसे सबसे पहले कसीर रुकनी किसे कहते हैं? किसी भी एक मुतगय्यरी अलजबरी इबारतों के हर रुकन के मुतगय्यर की क़ुव्वत अगर मुकम्मिल अदद ही है तो वो इबारत कसीर रुकनी होती है। जैसे हमारे सामने ये दो अलजबरी इबारतें हैं। इन अलजबरी इबारत में जैसे पहली इबारत है x की दूसरी जमा 2x जमा 3। यहाँ पर x की क़ुव्वत 2 है और यहाँ पर x की क़ुव्वत कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर x की क़ुव्वत 1 है। अब इसमें ये जो अलजबरी इबारत है इसमें मुतगय्यर x है, x की क़ुव्वत 2 है, x की क़ुव्वत 1 है, यानी ये जो क़ुव्वतें हैं ये क़ुव्वतें मुकम्मिल अदद है, इसलिए ये इबारत को हम कसीर रुकनी कहेंगे। उसी तरह अगली इबारत है 3y की तीसरी जमा 2y की दूसरी जमा y जमा 5। ये जो इबारत है इस इबारत में मुतगय्यर इस्तेमाल हुआ है y, यानी एक मुतगय्यर होना चाहिए और सबकी क़ुव्वतें या सबका दर्जा मुकम्मिल अदद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मुकम्मिल अदद 3 है, यहाँ पर इसकी क़ुव्वत 2 है, यानी ये 2 मुकम्मिल अदद है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर y की क़ुव्वत 1 है, यानी 1 2 3 ये जो है मुकम्मिल अदद है, इसलिए ये 2 भी कसीर रुकनी कहलाएंगी। जैसे फर्ज कीजिए अगर कोई एक इबारत इस तरीके से है कि x की क़ुव्वत 1/2 जमा 5। अब ये जो इबारत है इसमें एक मुतगय्यर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसकी क़ुव्वत जो है वो कसर में है। कसर यानी 1/2 जो है ये मुकम्मिल अदद नहीं है, यानी हम ऐसी इबारत को कसीर रुकनी नहीं कहेंगे। और जैसे दूसरी एक इबारत है, जैसे फर्ज कीजिए x की क़ुव्वत -1 जमा 6, इस तरीके से भी इबारत हो तो यहाँ पर -1 है क़ुव्वत, यानी ये भी मुकम्मिल अदद नहीं है, यानी ये भी कसीर रुकनी नहीं कहलाएगी, ये भी कसीर रुकनी नहीं कहलाएगी। तो हमें याद क्या रखना है कि एक मुतगय्यर हो और हर एक की क़ुव्वतें जो है वो मुकम्मिल अदद हो, तभी इन इबारतों को हम कसीर रुकनी कहेंगे। अब हम आगे देख, जैसे सवाल है कुछ इस तरीके से कि मंदरजे झेल अलजबरी इबारतें कसीर रुकनी है या नहीं, वजह के साथ लिखिए। तब हमारे पास पहला एक सवाल दिया हुआ है, जैसे y जमा 1। यहाँ पर y की क़ुव्वत 1 है, यानी इसमें जो उसका जो अपने क़ुव्वत है, क़ुव्वत इसका मुकम्मिल अदद है, इसलिए ये एक अलजबरी इबारत होगी। उसी तरीके से आप लोग ये 2 सवालात हल कीजिए। अब हम देखेंगे कि कसीर रुकनी का दर्जा यानी किसे कहते हैं। तो दी हुई कसीर रुकनी में मुतगय्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत इस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाता है। यानी जैसे हमारे पास ये एक कसीर रुकनी है 3x की दूसरी जमा 4x। यहाँ पर x की क़ुव्वत 2 है, यहाँ पर x की क़ुव्वत 1 है, दोनों में 2 बड़ा है, यानी इसका दर्जा क्या होगा? दर्जा होगा इसका 2, यानी सबसे बड़ी क़ुव्वत उसका दर्जा कहलाती है। उसी तरह दूसरी एक कसीर रुकनी है 7x की तीसरी जमा 5x जमा 4x की दूसरी जमा 2। यहाँ पर इसकी क़ुव्वत 3, यहाँ पर इसकी क़ुव्वत होगी 1 और ये क़ुव्वत है यहाँ पर 2। अब 1 2 3 सबसे बड़ी क़ुव्वत 3 है, यानी यहाँ पर इसका दर्जा होगा, इस कसीर रुकनी का दर्जा होगा 3। अब हम कसीर रुकनियों पर आमाल यानी जमा, मनफी, ज़रब कैसे करते हैं ये देखेंगे। जैसे हमारे पास कसीर रुकनी की जमा, ये पहली वाली जो मिसाल है हमको कसीर रुकनियों की जमा करना है। जैसे 4x की दूसरी जमा 2x मनफी 6, इसमें हमको मिलाना है या जमा करना है 5x की दूसरी मनफी 3x जमा 4। अब यहाँ पर सिर्फ ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि कसीर रुकनियों की क़ुव्वतें या उनका दर्जा अगर एक जैसा हो, जैसे 4x की दूसरी 5x की दूसरी, यहाँ पर इसका दर्जा 2 है, यहाँ पर इसका दर्जा 2 है, यानी क़ुव्वतें एक जैसी हों तभी हम जमा मनफी वगैरह का अमल कर सकते हैं। अब हमको 4x की दूसरी में 5x की दूसरी मिलाना है, यानी 4x की दूसरी और 5x की दूसरी हो जाएगा 9x की दूसरी। अब यहाँ पे देखिए जमा 2x मनफी 3x, ये दोनों की अलामतें अलग अलग है। जब अलामतें अलग होती हैं तब मनफी का अमल किया जाता है। बड़े अदद में से छोटा अदद निकालेंगे, 3x में से 2x निकालेंगे तो 3x में से 2x निकाले तो बचेगा 1x। अब यहाँ पर हमने 3x में से 2x निकाला है, 3 की अलामत मनफी है तो जवाब को हम अलामत लगाएंगे मनफी। अब चलिए आगे देखिए मनफी 6 जमा 4, इन दोनों की अलामतें भी अलग अलग है, ये मनफी है ये जमा है, यहाँ पर भी हम मनफी का अमल करेंगे। 6 में से 4 निकालेंगे, 6 में से 4 निकाले बचे 2, 6 की जो अलामत है मनफी, ये अलामत लगेगी जवाब को, तो यानी हमारा जवाब आ गया 9x की दूसरी मनफी x मनफी 2। ये हुआ कसीर रुकनियों की जमा। अब हम कसीर रुकनियों की तफरीक किस तरीके से करते हैं ये देखेंगे। कसीर रुकनियों की तफरीक में हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है कि 4x की दूसरी जमा 2x मनफी 6 में
से निकालना है या मनफी करना है 5x की दूसरी जमा 3x जमा 4। ये कसी रुकनी में से इस कसी रुकनी को हमको मनफी करना है या तफरीक करना है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे मनफी की अलामत। अब यहाँ पे मनफी लगाने के बाद ये जो जमा 3x है, ये भी यहाँ पर भी अलामत, इसकी भी अलामत बदल दी जाती है, तो यहाँ पर भी यही अलामत हो जाएगी मनफी। और ये जमा 4 ये भी हो जाएगा मनफी 4। इस तरीके से दूसरी कसी रुकनी की तमाम अलामतें बदल दी जाती है। अब 4x की दूसरी में से 5x की दूसरी हमको निकालना है। अब इसमें 5x की दूसरी बड़ा है, 4x की दूसरी छोटा है, तो हम निकालेंगे 5x की दूसरी में से 4x की दूसरी गया, बचा x की 1x की दूसरी, ये 1x की दूसरी है। अब यहाँ पे 5 में से हम निकाल रहे थे, 5 की अलामत मनफी है, तो जवाब को लगेगी अलामत मनफी। अब 2x में से 3x निकालना है, तो मतलब हम 3x में से 2x निकालेंगे, 3x में से 2x निकाले, बचा x, 1x, ये 1x लिख दिए। अब 3 में से निकाल रहे, 3 की अलामत मनफी है, तो यहाँ पर जवाब को लगेगी मनफी। अब यहाँ पर देखिए मनफी 6 और मनफी 4, यानी दोनों की अलामतें एक जैसी है, एक जैसी अलामतों की हम जमा करते हैं, यानी मनफी 6 और मनफी 4 मनफी 10 हो जाएगा। इस तरीके से कसी रुकनियों की हम तफरीक कर सकते हैं। अब हम कसी रुकनियों की ज़रब देखेंगे। जैसे हमारे पास एक मिसाल है, x जमा 1 एक खौस में और दूसरे खौस में 4x की दूसरी जमा 2x मनफी 6। ये खौस और ये खौस के दरमियान में कौन सा अमल करना है, हमको ज़रब का अमल करना है। जब भी हमको इस तरीके से ज़रब का अमल करना हो, तो जो बड़ा खौस है उस बड़े खौस को हम 2 मरतबा लिख लेंगे। जैसे 4x की दूसरी जमा 2x जमा 6, ये वाला खौस जो बड़ा है, ये खौस को हम 2 मरतबा इस तरीके से लिख लेंगे। 4x की दूसरी जमा 2x मनफी 6। अब पहले खौस में जो पहला अदद है या पहला रुकन है, ये पहला रुकन x है, ये हम लगा देंगे पहले खौस को, और दूसरा अदद जमा 1 है, ये जो लगा देंगे इसको हम दूसरे खौस को। अब हमको x से 4x की दूसरी जमा 2x मनफी 6 से ज़रब देना है, और 1 से 4x की दूसरी जमा 2x मनफी 6 को ज़रब देना है। अब हम यहाँ पर x से 4x की दूसरी को ज़रब देंगे, तो 4 x की दूसरी हो जाएगा x की तीसरी, यानी हमने खुवतनुमाओं का एक अमल देखे हैं, खुवतनुमाओं का एक उसूल देखे हैं। उसूल कुछ इस तरीके से है कि अगर a की खुवत m हो और a की खुवत n हो, यानी दोनों के जो असास हैं एक जैसे हैं, और उनकी जो खुवतें हैं, खुवतें कुछ भी हो, मगर दरमियान में अगर ज़रब का अमल हो, तो खुवतों या खुवतनुमाओं की जमा करते हैं, यानी हम इस तरीके से लिखते हैं कि एक ही खुवत m जमा n। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जैसे x और x की दूसरी, x का मतलब होता है x की खुवत 1 और x की खुवत 2, यानी x की खुवत 1 और 2 मिला लो तो कितने होंगे 3, यानी x को जब 4x की दूसरी से ज़रब दिया जाता है तो जवाब आएगा 4x की तीसरी। फिर हमको x से 2x को ज़रब देना है, यहाँ पे अलामत जमा है, ये जमा जैसी है वैसी उतरेगी, और x से 2x को ज़रब देंगे, यानी x की खुवत 1, x की खुवत 1, ये 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी यहाँ पर जवाब आएगा 2x की दूसरी। फिर यहाँ पे मनफी है, ये मनफी, फिर x को हम 6 से ज़रब देंगे तो क्या होगा 6x। पहले अदद लिखा जाता, बाद में मुतग़य्यर या हुर्फ लिखा जाता, तो ये 6 को 1 से ज़रब दिए तो हो जाएगा मनफी 6x। अब हम 1 से 4x की दूसरी को ज़रब देंगे, 1 से 4x की दूसरी को बोले तो 4 एका 4, ये हो जाएगा 4x की दूसरी। फिर उसके बाद 1 से हम 2x को ज़रब देंगे तो 1 दूनी 2, 2x का 2x, यानी 1 से हम जिस भी अदद को ज़रब देते हैं वही अदद आता है। फिर 1 को हम 6 से ज़रब देंगे तो 1 6 के 6, मगर यहाँ पे अलामत मनफी है, तो ये जमा मनफी 1 6 के यहाँ पे लिख देंगे हम 6। अब देखिए यहाँ पर 4x की तीसरी जमा 2x की दूसरी मनफी 6x, फिर उसके बाद है जमा 4x की दूसरी जमा 2x मनफी 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4x की तीसरी जैसा है वैसे ही लिखेंगे, 4x की तीसरी। अब 2x की दूसरी जमा के 2x की दूसरी और जमा के 4x की दूसरी, यानी ये दोनों की खुवतें एक जैसी है, यहाँ पे अलामतें दोनों की एक जैसी है, तो जमा 2x की दूसरी जमा 4x की दूसरी हो जाएगा जमा 6x की दूसरी। फिर यहाँ पे देखिए ये है मनफी 6x,
मनफी 6x, ये है जमा 2x। यहाँ पे भी क़ुव्वतें कैसी है, ये इन दोनों की क़ुव्वत, ये मुतग़य्यरों की क़ुव्वतें एक जैसी है। मनफी 6x और जमा 2x, अलामतें यहाँ पर मनफी है, यहाँ पर जमा है। मनफी का अमल करेंगे, मनफी 6x जमा 2x, यानी 6 में से 2 निकालेंगे, बचेगा 4। और बड़े अदद की अलामत मनफी है, यहाँ पर लगाएंगे मनफी 4x, यानी मनफी 6x में से जमा 2x निकाले तो बचा मनफी 4x। फिर आखिरी में ये मनफी 6 है, ये मनफी 6। इस तरीके से हम कसीर रुकनियों का ज़रब कर सकते हैं। अब हम कुछ होमवर्क के सवाल देते हैं। होमवर्क के सवाल में पहला सवाल है, कसीर रुकनियों का दर्जा लिखिए। आपको 5 का दर्जा लिखना है। अब 5 का दर्जा यानी हम 5 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 5x की क़ुव्वत 0। इस तरीके से लिखने पर हमको x की क़ुव्वत 0 नज़र आ रही, यानी यहाँ पर इसका दर्जा क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आप लोग हल कीजिए। और ये कुछ मिसालें हैं, ये 3 मिसालों में पहली मिसाल है जमा की, दूसरी मिसाल है मनफी की और तीसरी मिसाल है ज़रब की। ये सवालात आप लोग हल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।